एक चोर की कहानी। मैं 15 साल का था जब जिंदगी ने मुझे चोर बना दिया, या शायद मैंने खुद ही उसे उस राह पर चला दिया था। गांव गली, छोटी बड़ी चोरी, जालसाजी, यही मेरा रोजगार बन गया था। हर शाम मुझे नई चालें और नई हिम्मत ढूंढनी होती थी। मैं तेज था, चतुर था और किसी का भी भरोसा जीतने में माहिर था। पर मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। घर नहीं था, कोई नाम नहीं था, केवल भटकी हुई हसरतें थी। एक शहर का ठंडा सर्द सुबह था जब मैं पहली बार अरुण के घर पहुंचा। वो ढलती उम्र का आदमी था, आंखों में कुछ उदासी, मुख पर सादगी। उसकी छोटी सी कक्ष सी जगह में किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसने मुझे दरवाजे पर देखा और बिना किसी शक के कहा, आओ अंदर। उसका उस दिन का तबीयत जैसा मुस्कुराहट में बदल गया था। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई ऐसे भी होगा। अरुण ने मुझे खाना दिया, सूत का गद्दा, और बदले में कहा कि मैं घर के काम कर दूं। बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, पानी भरना। वो पढ़ने लिखने का साधारण सा वादा भी लेकर बैठा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसने कहा, अगर तुम ईमानदारी से रहो। मेरे लिए ये नई दुनिया की एक झलक थी, किसी का भरोसा, किसी की उम्मीद। दिन बीतते गए। अरुण हर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता, कुछ घंटे बाद लौट आता। वो बड़ी शांति से चलता, किताब खोलकर चाय पीता और अक्सर खिड़की से बाहर तन्हा देखता। मैंने उसकी आदतों को जल्दी सीख लिया। कब फोन आएगा, कब वो अपने लिखे हुए पत्रों को छुपा लेगा। उसने मुझे धीरे धीरे अक्षर सिखाए, पहले ए और बी, फिर शब्द, फिर छोटे छोटे वाक्य। मैं हर नई चीज में चौंकता। इतना सरल ज्ञान मेरे अंदर कोई नई उमंग जगा रहा था। एक रात जब बारिश जोर से थी और सड़कें खालियों सी हो चली थीं, मैंने देखा कि अरुण के तकिए के नीचे कुछ नोट ठूंस कर रखे हैं। 5-6 10 रुपए के नोट, मेरे लिए जैसे स्वर्ग से भेजा तोहफा। उस पल मेरे दिमाग ने एक ही रास्ता चुना। मैंने नोट निकाले और चुपके से दरवाजा खोला। बाहर की ठंडी हवा जैसे मेरे अदम्य कर्मों को ठंडा कर रही थी। मैंने सोचा, बस आज रात एक बार मैं ये पैसे ले लूंगा और फिर नई जिंदगी शुरू कर लूंगा। शहर छोड़ दूंगा, कहीं काम करूंगा। पढ़ने का इरादा मेरी मुट्ठी से फिसल गया। पुराने आदतें जीत रही थी। रेलगाड़ी का स्टेशन सूना था। मैं भीग रहा था और नोट मेरे हाथ में थे। पर तभी मेरे अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजी। अरुण की वो सादगी, वो मुस्कान जो उसने मुझे दी थी, और उसकी आंखों का भरोसा, ये सब अचानक से मेरे दिल में दरार बना गया। क्या मैं उस आदमी के विश्वास को इतना हल्का समझ सकता हूं? क्या कुछ नोट मेरे जीवन की राह बदल सकते थे? मैं वापस गया। अरुण का कमरा अंधेरे में उभर रहा था, दीवार पर किताबों की सिलहूट। उसने दरवाजा खोला और मेरी भीगी हुई शक्ल देख घबराया नहीं, बस धीमी मुस्कान लाई। मैंने पैसे वापस तकिए के नीचे रख दिए और चुपके से कहा, माफ कीजिएगा। अरुण ने सिर हिलाकर कहा, हम पढ़ेंगे आज से। उसने पैसे का जिक्र तक नहीं किया, मानो कुछ भी घटित न हुआ हो। अगले कई हफ्ते हमने साथ पढ़ाई की। उसने मुझे अक्षर सिखाए, फिर कविता पढ़वाई और धीरे धीरे दुनिया की छोटी छोटी सच्चाइयां बताईं। ईमानदारी, मेहनत और धैर्य। समय ने अपना काम किया। मैं पढ़ने में बेहतर हो गया, छोटी छोटी कहानियां लिखने लगा और अरुण की मदद से एक नौकरी पाने में सफल भी हुआ, छोटी सी दुकान में काउंटर संभालना। फिर एक दिन अरुण सुबकते हुए मुस्कुराया और बोला कि उसे शहर छोड़कर गांव जाना होगा, अपनी बहन की तबीयत ठीक करनी थी। उसने कहा, तुम अब पढ़ते रहो और खुद का ख्याल रखना। उसने मुझे जिद्दी नजर से देखा और कहा, और हाँ, जो आपने कभी किया उसे मत दोहराना। उसकी आंखों में लकीर के जैसे कुछ बदलते हुए सुने। एक पिता सा लगने लगा था वो उस दिन। वर्षों बाद जब भी दीपक अकेला बैठता, उसे उस रात की बारिश और स्टेशन की ठंडी हवा याद आती। लेकिन अब वे लालच का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसके बदलने की कहानी थे। अरुण ने उसे रास्ता दिखाया था और उसने उस रास्ते को अपनाया।